नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर भारत 360। मैं हूं आपके साथ यश विश्वकर्मा। बेहद स्वागत है हमारे खास कार्यक्रम जश्न आजादी में। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना वाजुए कातिल में है। नमस्कार, आप सभी को 78वें स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं और बधाइयां। आज का दिन हमारे देश के इतिहास में एक महत्वपूर्ण दिन है। 15 अगस्त 1947 को हमारा देश भारत अंग्रेजी हुकूमत से आजाद हुआ था। आज हम सभी मिलकर उन वीर शहीदों को नमन करते हैं जिन्होंने अपने प्राण की आहुति देकर हमें स्वतंत्रता दिलाई है। बताना चाहेंगे, भारत आज आजादी के 78 साल पूरा कर चुका है और अपना 78वां स्वतंत्रता दिवस मना रहा है। इस मौके पर पूरे देश में ही जश्न का माहौल है। तमाम जगह सांस्कृतिक कार्यक्रमों के साथ साथ ही झंडा बंधन का समारोह भी हो गया है। बताना चाहेंगे, आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रिकॉर्ड के 11वीं बार ही स्वतंत्रता दिवस के मौके पर लाल किले पर झंडा फहरा दिया है। वे पहले गैर कांग्रेसी और तीसरे ऐसे प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने पंडित जवाहरलाल नेहरू और इंदिरा गांधी के बाद ही 11वीं बार ही लाल किले से भाषण देने का मौका उन्हें मिला है। बताना चाहेंगे, पीएम ने हर घर तिरंगा कैंपेन भी लॉन्च किया है जिसमें आम नागरिकों को तिरंगा फहराते देश के लिए अपना प्रेम जताने के लिए प्रेरित किया है। इस साल के स्वतंत्रता दिवस की थीम विकसित भारत 2047 है, जो आज़ादी के 100 साल बाद मतलब 2047 तक ही भारत को विकसित देश बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। बताना चाहेंगे, 78वें स्वतंत्रता दिवस के मौके पर ही प्रधानमंत्री मोदी ने 11वीं बार ही लाल किले की प्राचीर से तिरंगा फहराया है, जिसके बाद उन्होंने राष्ट्र को संबोधित करते हुए कहा है कि आज वो शुभ घड़ी है जब हम देश की आज़ादी के लिए मर मिटने वाले, अपना जीवन समर्पित करने वाले आज़ादी के दीवानों को नमन करेंगे। ये पर्व देश उनका ऋणी है। ऐसे हर देशवासियों के प्रति अपना श्रद्धा भाव हम व्यक्त करते हैं। बताना चाहेंगे, पीएम मोदी ने आगे बताया है कि इस साल और देश कुछ सालों से ही प्राकृतिक आपदा के कारण हमारी चिंताएं लगातार बढ़ती जा रही हैं। कई लोगों ने प्राकृतिक आपदा में अपने परिवार के सदस्य, संपत्ति को खो दिया है। देश को भी नुकसान हुआ है। आज मैं अपनी संवेदना व्यक्त करता हूँ। मैं उन सभी को और विश्वास दिलाता हूं कि संकट की इस घड़ी में यह देश उनके साथ खड़ा है। बताना चाहेंगे, आज हम 140 करोड़ लोग हैं। राष्ट्र को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने आगे बताया है कि हमें गर्व है कि हमारे पास 39 करोड़ लोगों का खून है जिन्होंने भारत देश में शासन को, अंग्रेजी शासन को उखाड़ फेंका है। आज 140 करोड़ लोग हैं। अगर हम संकल्प करें और एक दिशा में एक साथ काम करें, हम रास्ते में आने वाली सारी बाधाओं को पार कर लेंगे। हमारा देश विकसित भारत है। आगे बताना चाहेंगे, प्रधानमंत्री मोदी ने कहा है कि यह एक समय था कि लोग देश के लिए मर मिटने के लिए प्रतिबद्ध थे। आज समय है देश के लिए जीतने का, प्रतिबद्धता का। अगर देश के लिए मरने की प्रतिबद्धता आज़ादी दिला सकती है तो देश के लिए जीने की प्रतिबद्धता समृद्ध भारत बना सकती है। समृद्ध भारत और चहुओर विकास कर सकती है। बताना चाहेंगे, हमने वोकल फॉर लोकल का मंत्र दिया है। आज मुझे खुशी हो रही है कि वोकल फॉर लोकल के लिए, आर्थिक व्यवस्था के लिए नया मंत्र बन गया है। इसके साथ ही आगे उन्होंने बताया कि हर जिला अपने उत्पाद पर गर्व करता है। इसके साथ 15 अगस्त 1924 हमारे देश भारत को आज़ाद हुए 78 वर्ष पूरे हो चुके हैं। 15 अगस्त 1947 को भारत अंग्रेजी हुकूमत से आज़ाद हुआ था। इस वर्ष हम 78वां स्वतंत्रता दिवस मना रहे हैं। तो बताना चाहेंगे, पीएम नरेंद्र मोदी इस साल स्वतंत्रता दिवस पर 11वीं बार ही लाल किले से प्राचीर से ध्वजारोहण किया है। बताना चाहेंगे, लाल किले पर 7:30 बजे तिरंगा फहराया गया। ध्वजारोहण के बाद पीएम मोदी ने देश को संबोधित किया है। माना जाता है कि पीएम मोदी अपने संबोधन के दौरान ही तीसरी काल की सरकार की प्राथमिकताएं देश के सामने
रख दी हैं। तो वही 15 अगस्त के मौके पर लाल किले में होने वाले कार्यक्रम के कई मेहमान भी शामिल हुए हैं। बताना चाहेंगे पीएम मोदी के खास मेहमानों को 11 श्रेणियों में बांटा गया है। सभी को बुलाने की जिम्मेदारी कृषि और किसान कल्याण, युवा मामले, महिला और बाल विकास मंत्रालय को दी गई है। इनके अलावा पंचायती राज और ग्रामीण विकास, आदिवासी मामले, शिक्षा और रक्षा मंत्रालय ने भी मेहमानों को भेजा है। बताना चाहेंगे साथ ही नीति आयोग के मेहमान भी शामिल हुए हैं। इन मेहमानों की लिस्ट ज्ञान यानी गरीब, युवा, अन्नदाता और नारी को खास तौर पर शामिल किया गया है। तो बताना चाहेंगे सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है बाजुए कातिल में है। तो बताना चाहेंगे वीर शहीदों को नमन किया जा रहा है। विकसित भारत 2047 की थीम पर ही आज प्रधानमंत्री मोदी ने लाल किले की प्राचीर से ध्वजारोहण किया है और आज पूरा देश जश्न की आजादी में सराबोर है। अधिक जानकारी के लिए हमारे संवाददाता नरेंद्र हमारे साथ जुड़ चुके हैं। नरेंद्र, आपसे जानना चाहेंगे किस तरह की छटा वहां पर देखने को मिल रही है, क्योंकि पूरा भारत देश जश्न की आजादी में डूबा हुआ है। बच्चे से लगाकर बड़े तक के हाथों से तिरंगा लहराते हुए दिखाई दे रहा है। निश्चित तौर पर अगर बात की जाए आज के दिन तो 15 अगस्त से देश आजाद हुआ था अंग्रेजों से। यह अमृत महोत्सव के रूप में बड़े धूमधाम के साथ पूरे भारतवर्ष में मनाया जाता है। नरेंद्र जी, आपसे जानना चाहेंगे वहां पर किस तरह की भव्यता देखी जा रही है, किस प्रकार से बच्चे कार्यक्रम कर रहे हैं, देशभक्ति की एक छटा। नरेंद्र जी, आवाज आ रही है? नरेंद्र जी, आपसे जानना चाहेंगे वहां पर किस तरह के 15 अगस्त पर जो है कार्यक्रम रखे गए हैं बच्चों द्वारा ही, और किस तरह की एक छटा देखने को मिल रही है? आपको बताना चाहूंगा इस वक्त कन्याशाला माध्यमिक विद्यालय में मौजूद है, जहाँ पर रंगारंग प्रस्तुतियों के साथ में यहाँ पर हमारे साथ कुछ बालिका भी है, गीत गाएंगी देशभक्ति के ऊपर। कोई गीत गाएंगे आप? आज पूरे देश में 15 अगस्त मनाया जा रहा है। आज भी आप रैली के साथ निकले थे, कैसा लगा पूरे शहर में आपको? जी, हमारे साथ यहाँ के अध्यापक मुझसे चर्चा करते हैं। आज 15 अगस्त पूरे भारतवर्ष में आजादी महोत्सव मनाया जा रहा है। किस प्रकार से आज यहाँ पर कार्यक्रम होना है और क्या क्या होना है? रैलियों का आयोजन नगर के विद्यालय द्वारा, शासकीय कन्या मंत्री द्वारा किया गया। सभी उत्साहवर्धन माहौल और पूरे क्षेत्र में तिरंगे के आसमान से ये कार्यक्रम आज यहाँ पर सर कौन कौन से कार्यक्रम होना है अगर देखा जाए तो? यहाँ पर बच्चों के द्वारा नाटक की भाषण प्रस्तुतियां किया जाए। जी, ये हमारे साथ में आके अध्यापक को बता रहे थे कि यहाँ पर रंगारंग प्रस्तुतियों के साथ यहाँ पर गीत भी गाया जा रहा है। नरेंद्र जी, अगर बात की जाए तो हर घर तिरंगा अभियान भी लगातार प्रधानमंत्री मोदी के आह्वान पर और सीएम मोहन यादव जी के नेतृत्व में लगातार एक अलग ही उत्साह वहां पर देखने को मिल रहा है। तो तिरंगा को लेकर ही किस तरह का वहां पर सम्मान देखने को मिल रहा है? जी, निश्चित तौर पे पूरे देश में ही तिरंगे का सम्मान देखने को मिल रहा है। हमारे साथ कुछ युवा भी आज आप देख सकते हो कि 15 अगस्त के दिन ये पेड़ लेके आएंगे, पेड़ लगाएंगे। यहाँ पर आज हर स्कूल में, विद्यालय में भगत सिंह एवं क्रांति सेना द्वारा यहाँ पर हर विद्यालय में 5-5 पेड़ लगाने का इनने संकल्प लिया है और ये पेड़ लगाने के लिए तैयार। बिल्कुल। नरेंद्र जी, जरा युवाओं से बात कीजिए, क्योंकि युवा भी एक वायु कहा जाता है जिन्हें, और लगातार एक तीव्र वेग के साथ ही पर्यावरण संरक्षण को बचाने की मुहिम उन्होंने तेज कर दी है। बात कीजिए किस तरह से पर्यावरण को संरक्षण कर रहा है?
युवाओं में भी जोश देखा जा रहा है इसको लेकर। आप देख सकते हो, आप आज ये पेड़ लगाने का उद्देश्य आपको कैसे जैसे आज 15 अगस्त है, 15 अगस्त पेड़ लगाने का शुरू में पेड़ लगाने का आप कुछ कहना चाहेंगे इससे? जैसा कि हमारे माननीय जिला संजय वर्गी के द्वारा इंदौर में पौधारोपण किया गया है, इसके तर्ज पर पौधारोपण हमारी भगत सिंह शांति सेना द्वारा किया जा रहा है। आप कुछ कहना चाहेंगे? जी नरेंद्र जी, क्योंकि अगर बात की जाए देशभक्ति की तो 78 साल जो है हमें आजादी के हो गए हैं। 200 वर्ष की अगर बात की जाए तो बहुत ही कठिन बलिदान के तहत ही सभी शहीदों ने जो है अमर शहीदों ने बलिदान दिया है और आज उन्हीं को सभी नमन कर रहे हैं। ये निश्चित तौर पे आज पूरे देश में जिनने आजादी दिलाई थी उनको नमन करते याद करते हैं। निश्चित तौर पर तिरंगा फहराकर पूरे देश को गर्व होता है कि कहीं न कहीं अंग्रेजों से आज हमें आजादी मिली थी। नरेंद्र जी, तो वही अगर प्रधानमंत्री मोदी की बात कर ली जाए, अगर दिल्ली की बात की जाए तो वहाँ पर लाल किले की प्राचीर से उन्होंने कई जो है उद्घोष किया है और कई जन कल्याणकारी योजनाओं के बारे में बताया है। एक तरीके से कही जाए जो है भारत की सोने की चिड़िया फिर से भारत बनेगा। निश्चित तौर पे सोने की चिड़िया भारत देश को कहते हैं और निश्चित तौर पे सोने की चिड़िया बनने के लक्ष्य पर यहाँ पर भारत जा रहा है। निश्चित तौर पे पहले के समय में जो सोने की चिड़िया कहते थे, निश्चित तौर पे भारत विकसित हो रहा है। कहीं न कहीं देश के प्रधानमंत्री के द्वारा देश को कहीं न कहीं ऊंचाइयों पर पहुंचाया जा रहा है। बिल्कुल, अगर बात कर ली जाए हर घर तिरंगा अभियान की और इसके साथ ही पर्यावरण को संरक्षण भी लगातार दिया जा रहा है। इसके साथ एक पेड़ माँ के नाम अभियान भी लगातार एक मुहिम छेड़ी जा रही है। निश्चित तौर पर पर्यावरण की अगर बात की जाए तो पर्यावरण पे एक पेड़ माँ के नाम लगाने का एक अभियान चला, वही घर घर तिरंगा का लेकर भी यहाँ पर अभियान चला। निश्चित तौर पर आप देख सकते हो कि छोटे बच्चे से लगाकर बड़ों के हाथ में तिरंगा देखने को मिलता है और ये बड़ी गर्व की बात है कि आज हमारे देश में तिरंगे के साथ कई जगहों पर रैलियां, कई जगहों पर आयोजन होते हैं। नरेंद्र जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने बहुत ही अच्छा कार्यक्रम के बारे में सभी लोगों को बताया है। हमारे दर्शकों को खबर भारत 360 के माध्यम से ही आपने जन जन तक विकसित भारत तक पहुंचाया है।